नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ए के वर्मा है। मैं नेचुरोपैथी से हूँ। मैं कोविड-19 के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कोविड-19 के बारे में कि उसको क्योर कैसे करेंगे या उससे कैसे बचेंगे। बट अब जो बताने जा रहा हूँ कि प्रतिरक्षक क्षमता नुकसान कैसे हो रही है और प्रतिरक्षक क्षमता को बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो डब्ल्यूएचओ ने शुरू में जब कोरोना की बीमारी जब निकली थी, तो डब्ल्यूएचओ ने बोला था कि कोरोना एक महामारी बीमारी नहीं है। फिर 2 महीने के बाद बताया कि ये महामारी बीमारी है। पहले बोला कि मास्क सिर्फ डॉक्टर लगाएंगे और पेशेंट लगाएंगे, फिर उन्होंने बोला कि मास्क सभी लगाएंगे। बट हमें ये देखने आ रहा है कि अगर ये 300 नैनोमीटर से लेकर के और ये 800 नैनोमीटर की मास्क की पोर साइज़ है और कोरोना की पोर साइज़ कितना है 100 नैनोमीटर के, तो क्या ये फ़िल्टर कर पाएगा? ये कम से कम 10 बार आएगा जाएगा, ये कभी फ़िल्टर नहीं करेगा। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार से हेल्थ मिनिस्टर से बताया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन जी से, कि ये N95 का मास्क आएगा तो कोरोना रुकेगा। N95 की मास्क जो है उसके पोर साइज़ क्या है, 300 नैनोमीटर की है। दुनिया में कोई भी ऐसा मास्क नहीं है अभी तक किसी भी कंट्री में कि जो कोरोना को फ़िल्टर कर दे या कोरोना को उसे रोक ले, ऐसा नहीं है। तो हमें लगता है कि मास्क सीमित समय के लिए लगाया जाए, हमेशा के लिए न लगाया जाए, क्योंकि मास्क हमेशा लगाने से ब्लड का संचार कम होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, जिसमें बीमारी और होने की चांस आ रही है, जिससे कि प्रतिरक्षक क्षमता और नुकसान हो रहा है और डैमेज हो रहा है। हाँ, दूसरी डैमेज करने का तरीका है सैनिटाइज़र, जो धड़ल्ले सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके भी ऊपर डॉक्टर हर्षवर्धन जी या हेल्थ मिनिस्टर से वहाँ बोला गया कि ये सैनिटाइज़र में अल्कोहल होने की वजह से स्किन का, लीवर का, किडनी का, लंग्स का, ये सारे ऑर्गन्स को नुकसान कर रहा है, तो इस पे रोक लगाया जाए। सैनिटाइज़र किसी प्रकार का हो, सैनिटाइज़र कभी भी फ़ायदा नहीं करेगा, कभी भी सैनिटाइज़र बीमारी को वो रोकेगा नहीं, प्रतिरक्षक क्षमता को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि प्रतिरक्षक क्षमता को और घटाएगा। तो हमारा ये मानना है कि सैनिटाइज़र की जगह पे आप साबुन का इस्तेमाल करें, या ऐसे भी जनरल अगर हाथ धो रहे हैं तो कोरोना वायरस ऑटोमेटिक चला जाएगा। कोरोना वायरस उतना हार्ड नहीं है कि जो आपका नुकसान करे। ये ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ये जनरल सर्दी खांसी जुकाम है कोरोना वायरस। ऐसे भी नेचुरोपैथी बोलती है कि ऑल डिजीज सेम, द ट्रीटमेंट इज सेम, यानी सभी बीमारी एक है, उसका उपचार भी एक ही है। और दूसरी ये है जम्स डू नॉट कॉज डिजीज़, यानी बैक्टीरिया वायरस बीमारी कारण नहीं है, मूल कारण शरीर की गंदगी है। तो आज डब्ल्यूएचओ नेचुरोपैथ को भी रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है, अपने अंडर में लिया है आयुष मंत्रालय के थ्रू, होम्योपैथ, आयुर्वेदिक, यूनानी, नेचुरोपैथ। बट नेचुरोपैथ के फिलॉसफी को वो उल्टा कर दिया था, उस चीज़ को मानता नहीं था। लेकिन आज भी बता रहा है डब्ल्यूएचओ या एलोपैथी मॉडर्न साइंस कि इम्यूनिटी को बूस्ट कर दो तो सारी बीमारियों से हम लड़ सकते हैं। तो जब इम्यूनिटी को बूस्ट ही करना है, इम्यूनिटी को मजबूती करना है, तो क्या हम दवाओं से कर सकते हैं, वैक्सीन से कर सकते हैं? नहीं। अभी जैसे काला फंगस चला, तो काला फंगस के लिए फिर हम एक वायरस, जो काला फंगस है उसके लिए फिर हम बीमारी बनाएंगे और फिर उसके लिए अलग से और चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो बीमारी यानी जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, यानी कोरोना जिसको हो रहा है उसको ही अटैक वो भी करेगा, जो काला फंगस, अन्यथा और किसी को नहीं करेगा। तो अगर हम योगा से, नेचुरोपैथ से, डाइटिंग से अगर हम स्वस्थ रह रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, तो हमें 1 करोड़ बीमारियों से हम लड़ सकते हैं, यानी शरीर की टोटल बीमारियों से लड़ सकते हैं। यानी हमारे आर्गन्स, 11 आर्गन्स को मजबूत करके हम शरीर के टोटल बीमारी से लड़ सकते हैं। इन्हीं वही बोलते हैं कि परमानेंट के लिए स्वस्थ, यानी हमेशा के लिए क्योर। बाकी हम एक एक वैक्सीन से कभी बच नहीं सकते, इसलिए डेथ रेट और बढ़ गई। पहले कम डेथ होता, डेथ और बढ़ गई। अब बात ये रह गई कि RT-PCR टेस्ट में जैसे डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये मर्स कोरोना है या साधारण कोरोना है या सर्स कोरोना है या कोविड-19 है। तो ये जब तक डिटरमाइन नहीं होगा कि ये कौन सा कोरोना है, तब तक उससे हम कैसे उसका फ़ाइट करेंगे या हम दवाओं से कैसे फ़ाइट करेंगे। अभी जैसे एक दवाई ऐसे चला दी अटपटांग दवाई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई जो चल रही थी, एक रेमडेसिविर है, एक इंटरफेरॉन बीटा 1A है। तो इस तरीक़ा से तमाम दवाएं जो चल रहे हैं, तो ये क्या दवाएं फ़ायदा कर रही है? अभी जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का साइड इफ़ेक्ट देखा गया, तो क्यू और टी, यानी क्यू और टी के बीच की जो गैप है, वो गैप को बढ़ा दे रही है। तो जब क्यू और टी के बीच की जब गैप बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक डेथ होने की चांस होगी, कोई कार्डियक अरेस्ट होगा या हार्ट अटैक होगी।
अगर उससे कुछ लोग बच भी जा रहे हैं तो आत्महत्या सुसाइड करने की इच्छा कर रही है या क्षमता हो रही है कि हम सुसाइड करूं। कुछ पेशेंट जैसे इटली में आपने सुना होगा कि 6 मंजिला से कूद गए, यानी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट है जो सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए कोशिश कर रही है। यानी इंटरफेरॉन जो दवा है उसका शॉर्ट साइड इफ़ेक्ट है जिसको लिख नहीं सकते। एक और दवा आई हुई है जिसका साइड इफ़ेक्ट है कि लेडीज़ में गर्भ को ख़त्म कर रहा है, और जेंट्स ये मत सोचे कि हमको नुकसान नहीं करेगा, जेंट्स को भी नुकसान कर रहा है। जेंट्स की स्पर्म को पूरा ख़त्म कर रही है, यानी नए जनरेशन को भी समाप्त करने की, नुकसान करने की ये ड्रग के ऊपर है। अब बात रह गई कि एफडीए जो इसका मान्यता दिया होता है, एफडीए इसको रिसर्च के तौर पर दिया हुआ है, अभी परमानेंट इसका मान्यता नहीं दिया है कि इस चले। और हाँ, जब एक बार इबोला वायरस के ऊपर जब डब्ल्यूएचओ ने जो चलाया था, डब्ल्यूएचओ ने ये चलाया था इबोला वायरस के ऊपर ये रेमडेसिविर, जिससे काफ़ी लोग जब मरने लगे तो यूरोप कंट्री में कंप्लेन किया, तो उसमें वैज्ञानिक, डॉक्टर, ये अधिकारी, फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड दवाओं कंपनी, डब्ल्यूएचओ, ये मिल करके गेम खेले थे मुनाफे के लिए, जबकि वहाँ पर भ्रष्ट संस्था घोषित किया था डब्ल्यूएचओ को। तो फिर 2020 में फिर कोरोना के ऊपर क्यों चला, जब पता था कि 2009 में लोग उससे दवाई से मरने लगे, तो फिर 2020 में उस दवा को फिर क्यों स्टार्ट कर दिया, सोचने वाली बात है। तो इस तरीक़ा से अगर आपको हेल्दी रहना है तो प्राकृतिक जीवन जिए, नेचुरोपैथी अपनाएं, योगा करें, इस तरीक़े से हम परमानेंट सुखी रह सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।